दूसरा नंबर में है दंड आलेख। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बार ग्राफ्स। तो अब देखिए इसमें दंड आलेख में क्या होता है, या तो आपको इस तरह से आंकड़ा दिया रहेगा और आपको कहेगा इसको दंड में बदलने के लिए। तो ये देखिए ये हो गया हमारा दंड आलेख। ये क्या हो गया, दंड आलेख। तो ये हमारा क्या होता है, इसमें ये इसको कहते हैं दंड। ये जो इस तरह से है ये क्या है, दंड। तो आप लोगों को याद रखना है दंडों की, ये जो दंड है इनकी चौड़ाई हमेशा क्या होता है, समान। जितनी चौड़ाई इतना यहाँ से लेके यहाँ तक इनकी चौड़ाई होगा, उतना ही चौड़ाई यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी। सभी के क्या होता है, चौड़ाई हमेशा समान होता है। लेकिन यहाँ पे याद रखना इनकी ऊंचाई जो है अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए इनकी ऊंचाई कितनी है, 10 तक है। इनकी ऊंचाई कितनी है, 20 तक है। या पे और दूसरी बात ये भी याद रखना है आपको, इनकी बीच की दूरी भी ये समान होती है। जितना दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक छोड़े, उतना ही दूरी के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक उतना ही दूरी छोड़ेंगे। ये नहीं कि हम एक दंड यहाँ पे बनाए हैं तो दूसरा दंड यहाँ पे बनाए, फिर तीसरा दंड यहाँ पे बनाए। आपको उतना ही दूरी छोड़ना है, जितना दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक छोड़े उतना ही दूरी पे आपको फिर से दूसरा दंड बनाना है आपको। तो समझ गए होंगे इस तरह से। तो अब देखिए इसमें यहाँ पे विषय दिया है और दूसरी जगह पे दिया है पुस्तकों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपके पुस्तकालय में यानी कि लाइब्रेरी में यहाँ पे बहुत सारा पुस्तक दिया होगा। तो उसमें जो है इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, हिंदी और साइंस और सोशल साइंस इसका हमने इसमें लिखा है उसमें से। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश की पुस्तकें हमने मान लिया है कि 10 पुस्तक है इंग्लिश की लाइब्रेरी में यानी कि पुस्तकालय में। आपके स्कूल में पुस्तकालय होता होगा, तो उसमें मान लीजिए हम मान लिया कि इंग्लिश का जो है 10 पुस्तक है। इसी तरह से मैथ का जो है 20 पुस्तक है, हिंदी का 35 पुस्तक है, साइंस का टोटल जो है 40 पुस्तक है लाइब्रेरी में, और सोशल साइंस का पुस्तक जो है 50 है। तो इस तरह से ये हमारा आंकड़ा दिया रहेगा और इसको कहेगा क्या चीज़ में बदलने के लिए, दंड आलेख में। तो ये दंड आलेख में इसको हम किस तरह से बदलते हैं, तो ये हो गया हमारा दंड आलेख। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से रेखाखंड ले लेंगे दोनों साइड से और ये हम बना लेंगे एक दंड। इनकी चौड़ाई हमेशा क्या होता है, समान होता है। जितना चौड़ाई इनके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, उतना ही चौड़ाई यहाँ से लेके यहाँ तक की भी इस दंड में भी देंगे। ये नहीं कि ये इसकी चौड़ाई इतना तक है और इसकी चौड़ाई यहाँ से लेकर हम यहाँ से इस तरह से बना देंगे, ये नहीं। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, तो फिर इसमें लिखा है इंग्लिश में कितना पुस्तक है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में जो है यहाँ पे दिया है 10 पुस्तक है। पुस्तक की संख्या कितनी है, 10। तो हमने यहाँ पे देखिए यहाँ से लिखा है 0 से लेके 10 तक, 10 से 20 लिया है, फिर 20 यानी कि 10-10 का अंतर लेते चला गया है। अब आप कहिएगा यहाँ से 0 से हमें तो 50 तक लिखना चाहिए। तो अगर आप 0 से 50 तक लिखते तो पहली बात तो आपका समय बहुत लग जाएगा, और दूसरी बात आप तो कोई फायदा ही नहीं होगा कुछ करके। तो इसीलिए हमने यहाँ पे अंतर लिया, 10-10 का अंतर ले लिया है। आप चाहे तो 5-5 का भी अंतर ले सकते हैं। 10-10 का अंतर इसलिए ले लिए ताकि यहाँ पे ये जो रेखाखंड खींचे हैं वो बड़ा ना हो, छोटा में जल्दी से निपट जाए। तो यहाँ पे 10-10 का अंतर लिए हैं। तो देखिए 0 से 10, 10 से हो गया 20, 20 से 30, अब यहाँ पे 30 से 40, 40 से 50। यहाँ पे टोटल इसमें देखिए सबसे अधिक कितना है, कितना पुस्तक तक गया है, 50 तक। इसीलिए हमने यहाँ पे 50 तक लिख दिया है। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, देख लीजिए। पहला है इंग्लिश में। इंग्लिश में कितनी पुस्तकें हैं, 10 पुस्तकें हैं। इंग्लिश में 10 पुस्तकें हैं। तो यहाँ पे हमने इंग्लिश लिख दिया है। इसके बाद लिखा है मैथ, मैथ के बाद लिखा है हिंदी, हिंदी के बाद लिखा है साइंस, साइंस के बाद लिखा है सोशल साइंस। साइंस का मतलब होता है विज्ञान, सोशल साइंस का हिंदी होता है सामाजिक विज्ञान, हिंदी का तो पता ही है हिंदी, मैथ मतलब हो गया गणित, इंग्लिश का अंग्रेजी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है इंग्लिश में जो है 10 पुस्तकें हैं। टोटल पुस्तकों की संख्या इंग्लिश की कितनी है, 10। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 तक लेके चले जाएंगे। यहाँ पे ये दंड हमने बनाया इस तरह से, ये क्या किया है, 10 तक ले गया, इसको हम कहेंगे दंड। अब इसी तरह से है दूसरा है मैथ। मैथ में कितना है, 20 है। मैथ में पुस्तकों की संख्या कितनी है, 20। तो हम मैथ को क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको ले जाएंगे ऊपर 20 तक। यहाँ पे हम क्या कितने तक ले जाएंगे, 20 तक। इस तरह से हमने ये दंड बना लिया। इसी तरह से यहाँ पे हिंदी में हो गया, यहाँ पे देखिए कितना है, 35 है। तो 35 किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए 30 और 40 का आधा जो करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 35 होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक 35 और 35 से फिर 40। तो इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके सामने से इस तरह से हम मिला लेंगे, इसको ये दंड बना लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दंड बना लिया। ये पूरा दंड हमने पहले से ही बना लिया है ताकि आपको अच्छा से समझा सके। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, ये जो आप दूसरी बात यहाँ पे याद रखना है आपको, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये आंकड़ा दिया ही होगा। हो सकता है आपका ये आंकड़ा ना दिया है और सिर्फ दिया है ये दंड। ये दंड दिया है तो इस दंड के माध्यम से भी आप बता सकते हैं। इस दंड के माध्यम से आप बता सकते हैं, क्वेश्चन अगर आपको कुछ पूछे तो आप बता सकते हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, तो आपको पूछ सकता है किस विषय की पुस्तकें सबसे अधिक है और कितनी है। तो आप बता सकते हैं इसमें दंड के माध्यम से। जो दंड सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक पुस्तक होगा उसमें। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे दंड बड़ा क्या है, किसका है, सोशल साइंस का। या इसमें भी देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान में 50 सबसे ज़्यादा है। और इसमें पूछा है दूसरी बात, और कितनी है, तो कितनी है। तो इसमें आप इन दंड को देख करके बता सकते हैं। दंड में देखिए ये 50 के सामने से गया है, तो आप बता सकते हैं ये 50 पुस्तक है इसमें।
अगर आपको इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन पूछ दे, किस विषय में पुस्तकों की संख्या सबसे कम है, तो किस विषय में सबसे कम पुस्तकें हैं? तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा दंड किसका है? इंग्लिश का है। तो आप बता सकते हैं इंग्लिश का। अगर यही पूछ दे कि और कितनी कम है, कितनी है इंग्लिश की पुस्तकें की संख्या, तो 10 है। यहाँ पे देखिए 10 के सामने से गया है। इसी तरह से आप तीसरा क्वेश्चन पूछ दे, किन दो विषयों की पुस्तकों की संख्या का अंतर सबसे कम रहा, तो आप इसमें से बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे कम किसका रहेगा अंतर, यहाँ से लेके यहाँ देखिए इंग्लिश का और मैथ का देखें, यहाँ पे देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, ये 10 तक गया है और ये 20, तो 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो 10 का अंतर हो गया इसमें। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 20 और ये हो गया कितना 35, इसमें के अंतर्गत कितना हो गया 15 का अंतर हो गया। और इसमें देखें तो ये 35 और ये 40, सबसे कम अंतर किसका हो गया, यहाँ पे देखिए हिंदी और सोशल साइंस का। यहाँ पे देखिए इन दोनों की अंतर कितना हो गया, 5 का अंतर हो गया। ये 40 दंड गया है 40 तक और ये 35 तक है। तो 40 में से हम 35 को माइनस करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अंतर कितना होता है, 5 का अंतर होता है। तो सबसे कम अंतर किसका है, हिंदी और साइंस का। तो आप लिख देंगे हिंदी और साइंस। इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछ दे, पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो आप बता सकते हैं टोटल जोड़ करके। यहाँ पर देखिए 10 को जोड़ेंगे, फिर 20 को जोड़ेंगे, फिर उसी में 30 जोड़ेंगे, 30 में फिर 40 जोड़ेंगे, 40 में फिर 50 जोड़ेंगे। या फिर आपको आंकड़े दिया रहे तो आंकड़े की इसमें यहाँ पर इस तरह से हम जोड़ देंगे, 10 जोड़ेंगे, फिर 20 जोड़ेंगे, 10 20 30 30 35, पूरी इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे दंड आलेख।